So we will start this event, and I would like to invite Anuja ma'am, Anuja Trivedi. Oh, hello ma'am. Hi. आपसे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई थी मैम. Hi, पायल. मैम प्लीज आइए. Can we have mic please? Anuja ma'am. Thank you, Payal. Good afternoon, सबको, and thank you so much on behalf of Shimaru Entertainment Limited for coming for this event. Shimaru is one of the oldest and most respected entertainment companies in India. In fact, for more than 6 decades, we have been entertaining India and Indian audiences through our stories. Uh, Today, we are here for the launch of Dil, Dhoka or Desire under the Shimaru Premier umbrella, and it gives us a lot of pride because along with Dil Dhoka Desire ka aaj launch, it is also the launch of Shimaru Premier. Under this umbrella, we will be creating a lot of original stories for our audiences, and this is the first one. In that journey, and extremely proud to bring this brand to our audiences. And with Dil Dhoka Desire, our objective on Shimaru Me is to strengthen our original storytelling, and I really hope the audiences love it. Over to the real heroes of this event, our production house, my entire Shimaru team, and of course the three of you, the entire cast. I think it's a great piece of storytelling. Please do enjoy, and yeah, let the magic begin. Thank you. Thank you so much, Anuja ma'am. Okay, so now we'll move forward. तो जैसे कि अनुजा मैम ने बोला कि जो कास्ट है वो भी हमारे साथ है, एंड कभी कभी ना एक कहानी बहुत ज्यादा मजबूत बनती है उनके कैरेक्टर्स की वजह से. कैरेक्टर्स इतने रियल कि हम उनसे रिलेट करने लगते हैं, कि पूरी स्टोरी ही उनके आसपास घूमती है, हम उनसे जुड़ने लगते हैं. एंड इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट द टीम, द कास्ट ऑफ दिल धोखा एंड डिजायर. प्लीज वेलकम Akanksha Chamola as Malini, Kuar Amar as Shaurya, and Ali Hassan as Pratap. Please, guys, put your hands together for the cast of Dil, Dhoka, and Desire. Okay, Mike, please. सो दिल धोखा एंड डिजायर, आप में से कभी किसी ने लाइफ में ये चीज पर्सनली कभी फील की है? आपसे कुंवर, आपसे शुरू करते हैं. दिल धोखा या डिजायर? मैंने एक्चुअली तीनों ही चीजें एक्सपीरियंस. आप ऑलराउंडर है. नहीं, मैं ऑलराउंडर हूं नहीं, चीजें आ गई अपने. अच्छा, लाइफ ने आपको ऑलराउंडर बना दिया. जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तभी हम ये शो कर पाए. अक्सर अक्सर चेक आ रहा है, ऑडियो आ रहा है अभी. हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 आवाज आ रही है. ओके, ये ले लीजिए. सो जी, मैंने जैसा कहा कि जिंदगी ने सारी चीजें एक्सपीरियंस कराई हैं अपने टाइम पर, तो ये सारा ही सीखा है. क्या बात है. मैच की पिच से लेके क्रिकेट और लाइफ की पिच तो तक ऑलराउंडर बनो. ऑलराउंडर ही बनना सही रहता है ना. आकांक्षा, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, ये तीन चीजों में से क्या सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है? दिल, धोखा और डिजायर? कुछ भी नहीं. अब आई थिंक मैं लाइफ के उस मोड पे पहुंच गई हूँ कि मुझे सब एकदम बोरिंग सा लगने लग गया. दिल भी बोरिंग लग रहा है, डिजायर भी बोरिंग लग रहा है, और धोखा तो यार क्या ही बोलेगा, किसको इंटरेस्टिंग लगता है धोखा? एग्जैक्टली, धोखा तो आई डोंट थिंक किसी को इंटरेस्टिंग लगेगा. अली, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपके लिए कौन सी इमोशन जो है वो सबसे ज्यादा? मेरे हिसाब से आई थिंक डिजायर इज द बेस्ट, राइट? बिकॉज जब डिजायर होता है कोई चीज करने का तो लाइफ जीने का मजा होता है. यस, दिल और धोखा तो होता रहता है, वो तो मिलते रहते हैं लोगों बट सबसे ज्यादा इस सीरीज में सबसे ज्यादा कौन सा इमोशन जो है वो ओवर पावर करने वाला है? अब मैं इमोशन. यस. मैं इस सीरीज में ये ओवर नहीं क्या मैं तो कहूंगी जब कास्ट इतनी स्ट्रांग हो तो सभी ओवर पावर करेंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी. I'm telling you that you're going to have a great time. आप सिर्फ देखो. Yes. The trailer launch is here, and I think we should just start with it. And वो देखेंगे and मजा लेंगे सब. कंटेंट, कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं,
किस तरह से स्टोरी को लिखा जाता है, कैरेक्टर्स को और इन्वॉल्व किया जाता है स्टोरी में, उसके लिए मैं हमारे साथ बोधी ट्री से मिस्टर सुकेश मोटवानी सर को बुलाना चाहूंगी. हाय सर, वेलकम. एंड सर प्लीज आप कुछ हमसे शेयर करिए स्टोरी के बारे में. स्टोरी से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जब आप व्हेन यू सेट आउट कि अच्छा यार ये है ब्रीफ, इस तरह से शो बनाना है, एंड देन यू सेटल यू कम अप विद द स्टोरी, और फिर वो अच्छी लगती है प्लेटफॉर्म को, उसमें माइनर जो भी अच्छा कोलैबोरेशन करके हम उसको बनाते हैं. लेकिन व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस शो, जो अक्सर ऐसी चीजें इग्नोर हो जाती हैं कहानी हमारी स्टोरी टेलिंग में, वो ये है कि ये एक्चुअली मेरे लिए ये लड़की बहुत इंस्पायरिंग है, हीरोइन का कैरेक्टर, बिकॉज इंस्पायरिंग इन अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, क्योंकि इट्स अबाउट स्ट्रेंथ एंड इट्स अबाउट अ विक्टिम हु डिसाइड्स टू, तो मतलब हु डिसाइड्स टू हिट बैक, मतलब जो डिजायर्स फंसी हुई हैं लेकिन वो रिप्रेस्ड हैं. आप भले ही आपको प्रोमो से ऐसा लगा होगा कि शी इज मैनिपुलेटिंग एवरीबॉडी या ऑब्सेस्ड अबाउट व्हाटएवर, बट इससे ज्यादा लेयर्स हैं कहानी में हमारी, और हम उसको लेकर बहुत खुश हैं कि देयर इज what you call as positive feminism and also slightly evil evil because she sort of then gets possessive. But what I like about such women is that they at least have agency, and that agency can go slightly crazy, but it at least tells you that, so even though we want men to understand कि भाई आप finally तो जो भी नाचते हो वो औरतों के मतलब in the sense, even though it is a patriarchal society or whatever, so I kind of enjoyed that bit a lot more जब हम लिख रहे थे, ताकि हम वो चीज निकाल के ला पाए कि yes, a woman can do this, and I also feel the bodyguard's character and the husband's character, they have come out very well thanks to the performances, thanks to we had a great time working with these guys, because जब फाइनली आप लिखते हो कुछ और फाइनली जब आप देखते हो कि दे आर एडिंग मोर by their performance and small nuances, and of course that is a credit to the director, because because which is being able to the whole team. I want to thank the channel team, Anu Gakkar, everybody, Mohan, our and of course everybody from Shemaru, because they not only, and दूसरी तरफ हमारी जो अपनी टीम, मिताली, परिधि, all of us which sort of बहुत मेहनत जाती है बैक रूम्स में, और इनको बहुत आशु, बहुत प्यार सबको, and that's it. We loved making this show. We are very happy, and I'm very happy कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, नहीं तो कई बार एक साल लगता है बनने में, पोस्ट में 6 महीने लगते. Here at least it was all precisely working to deadline. So that also one really admired. Thank you guys. Thank you so much, Sukesh sir. Thank you for being here with us. Sukesh sir is the co-founder of Bodhi Tree, and एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Now we quickly move back to that cast. Please mics दे दें और audio एक बार check कर लें. Okay, cool. So ट्रेलर देखा, मुझे लग रहा था एक बार और देख लेती हूँ मैं, है ना, घर जाके देखूंगी अभी. बट अभी मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आपसे एक और पूछना चाहूंगी मैं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए, मतलब कितना डिफिकल्ट था इसको प्ले करना. यार एक्चुअली ये शौर्या का जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो अब तक मैंने जितना काम किया है मेरी लाइफ में उनसे सबसे अलग था. सो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल स्पेशली टू माय डायरेक्टर Saket sir. I'll be very honest, because he was able to make me reach to that journey, and he was able to make me understand Shaurya more. क्योंकि आप एज अ एक्टर अपनी तैयारी करके आते हैं ऑन सेट, पर आप जब आते हैं और आपका एक डायरेक्टर होता है जो पूरे शिप को देख रहा होता है, Yes. यू नो कौन कहाँ पर कैसा होना चाहिए. सो ही रियली हेल्प मी इन दैट, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. इसके खुद के बहुत सारे मॉरल वैल्यूज हैं, बट मजबूरियां भी हैं जहाँ पे उसको अपने मॉरल वैल्यू तोड़ना पड़ती है, you know, and how he is fighting between the right and the wrong, and कितना उसे करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, how he's getting manipulated and trapped by this wonderful lady, and he's trying to still do justice to it. तो बहुत कमाल का कैरेक्टर लिखा गया है और मुझे करने में भी बहुत मजा आया, and I really hope and pray कि ऑडियंस को भी वो दिखे और वो पसंद करे उसे. For sure.
I would also like to invite Sakit sir. So please आ जाइए, please. Put your hands together for the director of the series, Mr. Sakit. सर, साकिब सर आप एकदम चुपके से उधर जाके बैठे हैं. बिहाइंड द कैमरा काम करने का मतलब ये नहीं होता हमेशा पीछे ही रहना. आगे भी आइए कभी. इतनी अच्छी सीरीज बनाई आपने. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक ही क्वेश्चन, सिंपल सा, वन लाइन में, कि आपको क्या लगता है इस सीरीज की सबसे स्पेशल बात क्या है और जो इसको सबसे हटके बनाएगी? इमोशंस. Emotions. इसमें सबसे जो कमाल मेरे लिए जो चैलेंजिंग था, हम्म. सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस अलग हैं एक दूसरे के लिए, और उसको हमने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है और सबने कमाल काम किया है. ऑब्वियसली ये हमें क्रेडिट दे रहे हैं, बट अब इनके अंदर वो बात नहीं होती तो शायद वो बात पहुंचती नहीं. सो ऑब्वियसली दे आर अमेजिंग और बहुत अच्छे किए इन्होंने. और मुझे लगता है ये ट्रेलर भी मैंने देखा और इनफैक्ट हम तो पोस्ट में सारा एपिसोड देख रहे थे, तो हम्म. सबके इमोशंस करेक्ट पिच पे हैं, द सुर इज करेक्ट. सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऑडियंस को वो सुर समझ में आएगा और उनके दिल को टच करेगा. सर आपने सिर्फ इमोशंस नहीं, इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड बना दी. ट्रेलर में हमें लग रहा था कौन सा इमोशन हम कब फील करें, वो चेंज हो रहा था बार बार. ओके आकांक्षा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी. सो मालिनी का कैरेक्टर मैं देख रही हूँ, तो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप अपनी पर्सनालिटी से हटके एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो आपको नहीं, ये एक्चुअली मुझे आकांक्षा नहीं चाहिए, मालिनी चाहिए. आकांक्षा नहीं चाहिए, मालिनी जैसे लाइंस बोलो. सो नो, देयर इज एक्चुअली नो सिमिलैरिटी इन बिटवीन आकांक्षा एंड मालिनी, okay. except for the fact that, oh, we both are gorgeous. Of course you are. Okay, so आकांक्षा, एक चीज जो आपको सबसे बेस्ट लगी इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे द कैरेक्टर का जो अपील है, आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन गुड थिंग अबाउट हर, एज इन बेस्ट थिंग अबाउट हर, बिकॉज अगर मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं आता तो मैं शायद ये रोल ही नहीं लेती. द रीजन आई टुक दिस थिंग वाज बिकॉज आई फेल इन लव विद, लाइक सर सेड, and like you mentioned, it's a roller coaster. So I cannot pinpoint one thing about Malini where I can say कि नहीं यार वो बेचारी है. वो बेचारी भी नहीं है, वो victim भी नहीं है, अच्छा वो manipulator भी है. उसके सारे shades आपको दिखेंगे, which like sir mentioned, she is so true to life. I mean, this is as good as you can portray any character which is real, because आप real life में भी ऐसे नहीं बोल सकते ना यार आप तो पुरुषोत्तम राम है, श्री राम नहीं है, कोई नहीं है वैसा. तो आप में भी वो शेड्स हैं जो इस कैरेक्टर में भी एग्जैक्टली वैसे हैं. तो देयर माइट बी मोमेंट्स जहाँ पे एज एन ऑडियंस आपको लगेगा, आपको मुझ पे तरस आएगा, आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, आप सिंपैथाइज भी करोगे, आप शायद रो भी दोगे. Love me, hate me, but you cannot ignore me. Exactly, but you'll not be able, like exactly my point, you will not hold on to one emotion with this female, because you as an audience might also feel, जैसे ये कुंवर थ्रू आउट द शूट बोलता था, बोल क्या बोलता था, बोल क्या बोलता था, बोल दो. कुंवर बोलता था कैसी है ये. आफ्टर एवरी सीन ही यूज्ड टू बी लाइक सर कैसी है ये. सो इट इज एग्जैक्टली दैट, बिकॉज शी विल जस्ट कीप एवरीवन ऑन देयर टोज. इट्स लाइक यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस वुमन एट ऑल. शी माइट, यू नो, जो बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, भेड़िए के खाल में नहीं, समथिंग, शेर की खाल में. हाँ, वो एकदम वैसी है भाई. उसको जब चंट बनना है वो चंट भी बनेगी, उसको जब भोली बनना है वो भोली भी बनेगी. Okay. तो आपको सब कुछ देगी, क्या बात है, सब कुछ मिल जाएगा एक ही सब कैरेक्टर. कुछ, सब कुछ. ओके, प्रताप जी. यार प्रताप ने जो मुझे पीटा है इस सीरीज में, जो मैं पिटी हूँ ना, मुझे लगता है मेरे जितने जन्म होंगे ना वो सब इस सीरीज में निकाल दिए इन्होंने मुझे पीट कर. ओके अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए ये कैरेक्टर प्ले करना, आप रियल लाइफ में भी इतनी सीरियस है, इतने गुस्से वाले हैं? नहीं यार, ये तो डार्लिंग. हाँ. He's a teddy bear in real life. Okay. He's so adorable. But There is not even a mean streak in this man. बिल्कुल नहीं. तो अली आप ये बताओ कि कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि ऑन स्क्रीन बिल्कुल ऑपोजिट अपनी पर्सनालिटी से, कैसे कर पा रहे थे? मतलब वो गुस्सा आ रहा था तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था. तो मार रहे थे मुझे क्या उसे. एक्चुअली मुझे देख लेते. हाँ, एक्चुअली यार, मतलब बीवी मेरी है, लेकिन अब क्या बोलूं मैं, छोड़ो, आप लोग सब देखो, उसका पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या बीती थी और आपको पता चलेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया था. Anyways, but I've always played
these characters and जब मुझे opportunity मिली ये character play करने की, I came with the same mindset कि हाँ ठीक है, it's one of those same characters जो मैं इतने टाइम से play करते आ रहा हूँ. But as I got to know more about the character and the nuances of the character and the layers that this character has, it got me very interested. And ये आपको दिखता है बहुत ही सख्त कैरेक्टर है, बहुत ही रुतबा है इसका, लेकिन अंदर से ये उतना ही डरा हुआ है. So this character is a very human character कि ये अपना डर छुपाने के लिए, अपनी जो भी कमजोरी होगी इसके अंदर, वो छुपाने के लिए ये और ज्यादा ferocious हो जाता है, और ज्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि ये इसको लगता है, ये कैरेक्टर को लगता है कि डर से ये सबको मुंह बंद कर सकता है और कोई इसकी अंदर की खामियों को देखेगा नहीं. And I think that was a very interesting take on this particular character, and which I had a great time performing. And thanks to my director Saket, कि we managed to take out those nuances. And आपने जो भी एक दो शॉट देखा होगा उसमें दिखता तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका डर आप जब देखोगे शो तो उसका डर पता चलेगा कि इसका डर क्या है. और he has a डर of losing his wife also maybe, but he's already lost her. And the fact that he gets to know that he's lost his wife, like not lost, like, and he gets more, aggrieved. So yeah, that's what. Okay, so like to add something. जैसे sir ने rightly बोला, I think I want to thank all of you all. Obviously Shimaru for giving us this opportunity. Bodi 3, आप लोग ने पूरा trust किया हम पे for us to play these. No. I mean, but above all, I think right there, like he mentioned, the one who was driving the ship, it was Saket and it was Mithali, because हर मोड पे वो हमारे साथ है. And मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता मैं क्या करती हूँ, मतलब लाइफ में भी एंड प्रोफेशनली भी मुझे कोई अंदाजा नहीं होता है. तो अगर लोगों आपको मेरा परफॉर्मेंस एंड लाइक इफ एवरीवन इज फीलिंग गुड अबाउट इट, आई थिंक द क्रेडिट रियली गोज टू साकेत एंड मिताली, because they were there for me throughout, for all of us, but especially for me, because like he's a veteran and कुंवर को भी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में. I have actually come back after a very big sabbatical. So for me to start my journey and that also come to OTT, and then to have such a good team and this character to play with, this kind of cast. So I had my own inhibitions. मेरे खुद के बहुत थे and मैं खुद भी थोड़ी सी. मैं साकेत को दे रही हूँ ना credit. I'm giving the credit to all of us also because. अच्छा बाद में, पहले आप मेरे को पहले मुझे देना, वो बाद में करेंगे. पहले साकेत, हाँ फिर वो साकेत का टाइम आएगा. But then Saket, I love you. Because whatever it is, हर चीज में मुझे डांटने वाले, मुझे समझाने वाले, and I think he is one of those passionate directors जिन्होंने एक लाइन कही थी and मैं उनकी फैन हो गई थी. उन्होंने मुझे कहा था, आकांक्षा या तो तू थक जाएगी शॉट देते देते या तो यहाँ पे पैकअप हो जाएगा सबका. बट नो, ही इज दैट डेडिकेटेड. तो वो मतलब निचोड़ के निकालेंगे परफॉर्मेंस आपसे. सो साकेत, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल. एंड अली जी प्लीज ले लो, मेरी भी तारीफ करो यार, इतना पिटी हूँ मैं. okay guys, thank you so much, thanks a lot. And now we'll move forward, क्योंकि प्यार का मौसम, प्यार का सीजन, प्यार की कहानियां और एक प्यार भरा गाना भी हमारा इंतजार कर रहा है. यस, और खाना भी है क्या? वाली मेरी तारीफ कर रहे थे. डोंट it's okay, नहीं. अरे बिल्कुल मैं सॉरी, actually मुझे ये कहना चाह रहा था कि this wouldn't have been possible without these particular co-stars that I have had. And हम पहली बार मिले हैं, and the first time I met her in क्या बोलते हैं, at the look test, and it just hit off. We just hit off like as हम लोग ने बहुत मिले हैं and बहुत पुराना याराना है. कुंवर के साथ भी ऐसा हुआ कि when we met, it didn't look like I met him for the first time. And जब इस तरह से camaraderie होती है, तो सीन कैसा भी हो, कितना भी खतरनाक हो, कितना भी फाइट वाला हो, अब्यूज वाला हो, and it goes so thing. And
I could give my best because I had a great thing. जो हमारे fight sequences थे, जो abuse sequences थे, मैंने इस लड़की को इतना मारा है, इस पे इतने हाथ साफ किए हैं मैंने, and she took it like a champ. And I'm so proud that I got to work with you, Hamsha and Koval, you, and I could give my best because of them. And thank you so much. थैंक यू सो मच. और इतनी मारपीट की बात हो गई तो अब थोड़ा रोमांस बनते हैं. क्या बोलते हैं? So रोमांस देखने जा रहे हैं ना अभी हम. हाँ हाँ बिल्कुल. So let's have a look at the song बस तू ही. खामोशी को सुनता हूँ, होठ पे जब छूता हूँ, सांसों में तेरी भूल जाता हूँ, तेरी धड़कन में है बस मेरा, तेरी बाहों में है सब मेरा. अपने जन्मदिन पे किसी को अकेला नहीं रहना चाहिए मैडम जी. तेरे बिना मैं कौन हूँ? तेरे बिना मैं कौन हूँ? शायद Congratulations guys and all the very best. मैं वैसे भी आउट ऑफ This is not sugar free. ना? तुझे डांस नहीं दिखाना है ना. आप नहीं खाएगा. चुप कोई पूछेगा नहीं पूछेगा सब इतने क्या बोलेंगे? आप ही बताइए मैम, क्या बताना है आप पूछेंगे तो हम बताएंगे. धोखा कैसे दिया आपने? थोड़ा सा एंगल लीजिए यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से आइए काफी लंबे ब्रेक और बस। वापस आई हैं. क्या कुछ कहना चाहेंगे कितना स्पेशल है क्योंकि देखा हमने जो ट्रेलर देखा और साथ ही साथ सॉन्ग सब बहुत एक्शन हो गया आपको? आप लोग का हो गया? यस तो जरा शांत हो जाएंगे. अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर दे रहे हैं. ओके? रिस्पेक्ट द एक्टर्स प्लीज. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कितना स्पेशल रहा है आपके लिए फिल्म मतलब लाइक इतने बड़े कमबैक के बाद. ऑब्वियसली स्पेशल है एंड मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि जैसे आपने कहा मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस आई हूँ तो एज एन एक्टर टू स्टेप इनटू OTT so soon is like a very big leap and that also with Shimaru because आप सबको जैसे मैम ने बताया ये 6 डेकेड से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं. इट्स अ वेरी गुड लाइक वेरी बिग ग्रुप एंड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. So I'm very excited and special because मैंने पहले भी मेंशन किया ये रोल इतना एक्साइटिंग है इसमें इतने लेयर्स है ये इतनी रियल है एंड इतनी अनप्रिडिक्टेबल है तो भाई मेरे लिए तो बहुत ही मजेदार था. मैंने बहुत कुछ सीखा है मैंने बहुत डांट खाई है एंड ओवरऑल जो भी है मतलब अच्छा बुरा जैसा भी है अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच. फिर मुझे एज एन एक्टर ये सेटिस्फैक्शन है कि चलो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत रंग लाई. सो एंड इतने सालों का जो मैंने वेट किया कि नहीं भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी अपने रोल पे तो आई थिंक इट्स इट्स अ गुड कमबैक. इट्स अ वेरी गुड कमबैक. आई एम वेरी वैसे बहुत अच्छे तरीके से ये तो दिख के आया है काफी बोल्ड एंड ब्लंट भी था आपका किरदार. गौरव का किस तरह का रिएक्शन था क्योंकि हमने देखा है हमेशा वो आपको ज्यादा टोकते रोकते नहीं है
कुछ कहना गौरव ने देखा ही नहीं है भाई, तुम लोग ही पहले देख रहे हो, उसने कहाँ से देखा, मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। कुछ ऑफ रिकॉर्ड अगर बात हुई हो, ऑफ रिकॉर्ड तो कोई बात, मतलब एज अ आप कैरेक्टर डिस्कस करते हो, आप कैसे प्ले करोगे, बस वही बात है, बाकी और कुछ नहीं। आकांक्षा जी, आपका जो कैरेक्टर है प्यार है धोखा, वो ज्यादा कहाँ झुका हुआ है? हर जगह मेरा जो कैरेक्टर है वही तो मैं बोल रही हूँ भाई, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको सब कुछ चाहिए, वो उसको डिजायर भी चाहिए, उसको धोखा भी चाहिए, उसको दिल भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। आकांक्षा, कई बार ऐसा होता है कि ओटीटी में जब भी हम कोई बोल्ड सीन्स, एरोटिक सीन्स रखते हैं, तो सेंसरशिप कम होने के वजह से ना वो अननेसेसरीली कंटेंट को पुश करता हुआ नजर आता है। पर यहाँ पर जितने भी सीन्स हमें नजर आए अब तक, जितना भी हमने देखा, वो लग रहा था कि ऑथर बैक है और बहुत नेचुरल लग रहा था। ये दो ही कारणों से हो सकता है, या तो डायरेक्टर का कमाल हो और दूसरा एक्टर अगर अपने को एक्टर के साथ उतना ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन और कंफर्ट जोन में हो। इस केस में क्या था? मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपने बहुत करेक्टली फेस किया है, एंड जहाँ पे आपने सेंसरशिप की बात की है, तो अभी हमारे जो लॉज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हमने वो सारे सेंसरशिप के गाइडलाइंस को ही फॉलो किया है। हम हमारे कंफर्ट जोन में ही थे। डायरेक्टर लाजवाब थे ऑन फ्लोर, बिकॉज अगर डायरेक्टर नहीं होते तो हम शायद ये कुछ भी नहीं कर पाए। उसके अलावा जो हमारी सपोर्टिंग टीम थी, दे मेड श्योर दैट, आई मीन ऐसे सीन्स में आपको बताती हूँ फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन ऑन द सेट, भले ही सीन में कर रही हूँ एक मेल आर्टिस्ट के साथ, वो बेचारा खुद भी अनकंफर्टेबल होता है, बट सबकी प्रायोरिटी होती है कि लड़की को कंफर्टेबल रखना है, इंक्लूडिंग द मेल एक्टर, एंड देयर आर टाइम्स वेयर यू नो आई फील बैड फॉर देम बिकॉज दे फील निग्लेक्टेड। तो हमारे फ्लोर पे जब ऐसे सीन शूट होते थे, वी वर प्रोवाइडेड विद एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, जो शायद लोगों को नहीं पता होता है। तो ये सारे सीन्स के लिए वी आर गोइंग अंडर अ वर्कशॉप ट्रेनिंग, जहाँ पे वी आर मेड कंफर्टेबल विद ईच अदर, सो इट डजंट मैटर कि आप उस एक्टर को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो इट्स I don't know how well informed the industry, or I mean the people are, but there is a lot of process before going into such kind of stuff. So हमको preparation, जैसे आपने कहा, आप सिर्फ एक्टिंग के वर्कशॉप्स नहीं होते, इंटीमेसी वर्कशॉप्स भी होते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती है, सारे इनहिबिशंस हमारे तोड़ दिए जाते हैं। हमको पता होता है एक दूसरे का कंफर्ट जोन, जैसे आपने मेंशन किया, तो लाइन भी क्रॉस नहीं होती है। डायरेक्टर है, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है, जो वहां पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो बहुत सारी चीजें, एंड ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है। तो ये जो सीन्स भी होते हैं, बहुत स्मार्टली प्रोडक्शन हाउसेस ये आपके शेड्यूल में सबसे मिड में करने की कोशिश करते हैं, एकदम स्टार्ट में भी नहीं, एकदम एंड में भी नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। आप थ्रू आउट इतने टाइम शूट करके एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको एक दूसरे का वर्किंग स्टाइल भी समझ में आ जाता है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन है। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत राइटली मेंशन किया, भले ही ओटीटी में काफी बोल्ड सीन्स है, बट ये सीन्स हमारे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप सीरीज में देखोगे तो हमारे स्टोरी टेलिंग में इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। In fact, in this entire series, this is only a graphic power pack performance by all of us. I mean, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये सीरीज में सिर्फ इन्होंने यही किया है, क्योंकि भाई यही होता तो शायद हम कास्ट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर हम सबको कास्ट किया है तो वो एक रीजन से कास्ट किया है। तो लाइक यू सेड, जो भी अगर आपको अच्छा दिखा है तो वो सारा क्रेडिट मैं बाकियों को देना चाहती हूँ। Well, you wanna add something? Two hunks are sitting next to you. आप लोगों को कुछ ऐड करना है प्लीज? नो एक्चुअली शी वाज एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी सेट पर कोई भी ऐसा सीन करते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स है, मुझे लगता है एट द पीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू हैव टू वर्क। वो ऐसा आर होता है, वो ऐसा टाइम होता है जब आप अपने प्रोफेशनल बिहेवियर में एट टॉप होते हैं। बिकॉज जैसा उन्होंने करेक्टली कहा, इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग अ सीन, बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट माई को आर्टिस्ट इज कंफर्टेबल, वी आर एबल टू डू जस्टिस टू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड नॉट गो बियॉन्ड। क्योंकि कई बार राइटली पुट इट अक्रॉस की बहुत ज्यादा हो जाता है, बट वी वर वेरी श्योर एंड वी वर वेरी क्लियर दैट वी नीड टू शोकेस लव, वी नीड टू शोकेस डिजायर, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। एंड पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव, एवरीवन वाज ऑन द सेम लाइन that this is a part of this show, this is not what the show is, the show has many more layers, बहुत इमोशन, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये उसका पार्ट है और पार्ट ही रखना चाहिए। Sir, you wanna add something? नहीं, आई थिंक इन्होंने सब बोल दिया है, दोनों ने इतना सब कुछ बोल दिया, बट इट्स लाइक टू रियली नथिंग टू ऐड एज सच, कि एक अच्छे को स्टार का होना और वो आपको स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब तालमेल होता है ऐसे सब सीनों के अंदर,
आप कितना भी प्रिपेयर हो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द अदर पर्सन, तो आप नहीं कर पाते हो. तो once you're comfortable with the thing and you know आपको कितना शूट करना है, you can exactly give 100% to that second, and you don't have to give more or you don't have to give less. तो एडिट पे जब आपको दिखता है तो then it comes कि क्या कर दिया है, लेकिन हम इतना ब्रेक करके करते हैं, मगर वो ब्रेक के अंदर इतना 100% डालते हैं कि when it comes out it comes out like a whole piece. Tell us more about your character अभी. ये जो दिल धोखा डिजायर, अगर मैं इसको बोलूँ आपके पास इसको शफल करने आगे पीछे, तो किस तरह से आप करोगे? क्या पहले आता है? पहले तो डिजायर आता है, जैसे मैंने कहा था, मेरे हिसाब से पहले डिजायर आता है. एक अंदर आपके डिजायर पैदा होगी तो फिर दिल, दिमाग, आपका धड़कन, आपका बॉडी सब साथ देगा. तो डिजायर पहला उत्पन्न होना इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, एंड देन उसके बाद तो ये शो के अंदर आई थिंक वी एम्बॉडी ऑल द थ्री, दिल, धोखा एंड डिजायर. सम पार्ट्स you know it keeps on changing, and desire for me is the most important. Akansha, about you, मतलब दिल धोखा डिजायर, what is more important for you? For me, I guess he's right about the fact. Even for me, if I have to say on a personal level, desire होगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँ. अगर मुझ में ही वो बोलते हैं ना जज्बा नहीं है कोई चीज का, तो फिर मुझसे तो वो प्यार भी नहीं हो पाएगा. तो आपको प्यार के लिए भी एक जज्बा तो चाहिए. I think it will be common for everyone, but मैं in general मैं कैसा इंसान हूँ जो दिल से बहुत सोचता है और इसलिए शायद बहुत धोखे खाता है. You know, तो मेरे लिए दिल डोमिनेट करता है मुझे, बिकॉज मैं आज भी मेरी लाइफ में दिमाग से ज्यादा दिल लगाता हूँ. So yeah, for me it's दिल. Okay. आकांक्षा, लुक पे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी बिकॉज़ आप नेचुरली उतनी हॉट हैं. Oh my God. ऐसे खूबसूरत बस होते हैं. इसमें बस खत्म हो चुका है. मुझे तारीफ मिल गई. Bye guys. ओके, अभी ये बताइए इसी पे क्या देखती हैं ज्यादा? अगर कोई शो आया, ये बहुत ही ग्रैंड है और बहुत ही अच्छा है, क्या चाहिए? खुद की तारीफ, शो की तारीफ, क्या एग्जैक्टली? नहीं, खुद की तारीफ बहुत बाद में आता है. पहले सबसे पहले शो की तारीफ. I mean, मैं सब मजाक कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं यहाँ पे ना मेरे पेट में ऐसे गुदगुदी हो रही है. लाइक मैं सबको पूछ रही हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा. बिकॉज फॉर मी द फैक्ट इज लाइक इन द एंड वी आर एंटरटेनर्स, वी आर परफॉर्मर्स. और and emotion in a positive way when you are accepting it. I think मेरे लिए वो भी काफी है. even if positively आपको मेरा negative character के लिए hate आ रहा है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ because मुझे लग रहा है यार मैंने बहुत अच्छा किया. So as long as you know you as an audience feel कि नहीं यार ये बंदी ने बहुत अच्छा perform किया है, मेरे लिए उससे ज्यादा और कोई compliment नहीं. Ali, what about you? Review matters or what matters exactly? frankly speaking, हमने तो तीर छोड़ दिया है. Right? Well, only जब ये अच्छा करेगा एंड ऑल दैट, लोग देखेंगे इसे एंड उसका फायदा सबको होगा, एंड हम एज एन एक्टर्स को भी होगा. एंड फर्स्ट डेफिनेटली द प्रोजेक्ट कम्स एंड द शो कम्स. फिर इंडिविजुअली तो हम सबको अपना काम अच्छा लगता है, एंड मुझे तो इन दोनों का भी काम अच्छा लगा है, मुझे सबका काम अच्छा लगा है, तभी तो इतना अच्छा शो बना हुआ है. एंड yeah, I'm just excited like she that मेरे भी और इतने सालों इंडस्ट्री में रहने के बाद भी पेट में बटरफ्लाइज आना बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक that just says it कि आज मेरे पेट में बटरफ्लाइज है. and I'm excited about the fact कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, एंड आप लोग के माध्यम से, आप लोग के द्वारा ये लोगों तक पहुंचे, और वो भी उसी तरह देखे जैसा उन्होंने मेरी फिल्म को देखा है. What would you like to add your opinion on this? Review matters, क्या मैटर करता है, या कुमार की तारीफ हो गई तो बस भाई हो नहीं यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल. सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैटर करता है, और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा क्लोज टू द हार्ट इसलिए है क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी, मेरा जो पहला शो था वो D3 था, और मेरी जो वेब में एंट्री हुई है एज अ लीड एक्टर वो D3 ही है. तो मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि प्लीज जैसा D3 को हिट किया था इसको कर देना, सो दैट यू नो इट गिव्स अ न्यू स्टार्ट. और डेफिनेटली सारे रिव्यूज पर्सनल नोट पे वो तभी अच्छे लगते हैं जब आपका शो या आपकी फिल्म अच्छा करती है. बराबर. जब हमारी फिल्म या हमारा शो बहुत अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली पर्सनल रिव्यूज अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन पहले शो इज इम्पोर्टेंट. क्या आप लोग तीनों को कभी प्यार में धोखा मिला है? मिला तो एक्सपीरियंस है? यार मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी इंसान ऐसा है जिसको प्यार में धोखा ना मिला हो. जरूरी नहीं है कि वो कहीं बोले कहे, में है, पर किसी ना किसी एंगल में प्यार में धोखा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और आई थिंक वो बहुत जरूरी भी है.
तभी आपको समझ में आता है कि रियल प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है, अफेक्शन क्या है। तो प्यार में धोखा तो आई थिंक सबको मिला ही है। बहुत नॉर्मल है यार, आपको भी मिला होगा। लेकिन आपने दिया कभी? क्योंकि दिया वाला कोई नहीं बताता। वो क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको धोखा मिल गया है ना, तो आप सीख लेते हो कि भाई ये बहुत जोर से लगता है, और किसी को देना नहीं ये चाहिए। देना नहीं चाहिए, हाँ। बहुत जोर से लगता है। लेकिन आपने अपने दे दिया अली साहब को फिल्म में। वो तो क्या है ना, मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे आप मेरे अच्छे से बताएंगे कि कितने दे रहे हैं, तो मैं किसी को भी धोखा नहीं करूंगा। सबसे बड़ा रुपया। पैसा ना भैया। ऐसा कौन सा सीन था जो तीनों को जो केमिस्ट्री इसमें है जो अच्छा लग रहा है, जो करते समय काफी डिफिकल्ट सीन था जो आपको? As for three of us, none of the scenes were difficult. कोई That's what I'm saying, मैं हमेशा यही तो बोल रहा हूँ मजा बहुत कि आया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ने पहली बार इस साथ में काम किया है यहाँ पे। एंड इनका इंटीमेट सीन्स थे, मेरे थोड़े बहुत सीन्स थे इनके साथ। Don't say थोड़े बहुत यार। थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत ऐसे थोड़े बहुत I don't want to open it up. हाँ, okay, got it. Yeah, fine. हमारा एक फाइट सीक्वेंस है, मतलब हमें ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट। बहुत कमाल का। और मैं इन दोनों के ना अटैक करने के बाद मैं इनको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी यार, बुरा तो नहीं लगा तो नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मेरा हाथ लगता है एंड आई हैव एक्चुअली यूज्ड a good amount of power, I wouldn't say 100%, but I've used a good amount of power on her. उनका गला दबाना, उनको मतलब मैंने क्या क्या किया, मुझे एक्चुअली बोलने में शर्म आती है, लेकिन but she's been a champ, and of course हमारा जो राइस आप देखेंगे लास्ट का फाइट सीक्वेंस आप जो शो देखेंगे, और इट वाज मतलब हर चीज हम लोगों ने वन टेक में किया यार, और क्या इतना ज्यादा चीजें तोड़ी हैं, फोड़ी हैं, और खुद को तोड़ा है, फोड़ा है, वो भी तो बोलो। और वो करने में बहुत मजा इसीलिए आया क्योंकि it was a बहुत कंफर्टेबल। and I think we can connect to dance. It was a dance kind It of a was thing. very much It was very much like a dance, right? Absolutely. तो लेकिन पूल वाला जो सीन था वो करने में कितना मतलब वो करने में हमारी बैंड बज गई थी सर। ठंड का मौसम था। क्या करना? पूल वाला स्विमिंग पूल वाला सीन। ओह माय गॉड, हमने रात को शूट किया 2-3 बजे करीब, और ठंड पड़ रही थी, 4 डिग्री कुछ ऐसा लग रहा होगा, पानी अंदर से ऐसा लग रहा था करंट लग रहा है, और उसी दौरान करते करते इंजरीज भी हो गई हमारी। लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अगेन मजा बहुत था बिकॉज कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था, तो हम लोग ध्यान रख रहे थे कि ठंड ना लगे एक दूसरे को। पानी में जाने के बाद क्या होता है ना, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है बॉडी पे। पानी के अंदर कैमरा भी झूलने लगता है और आप भी झूलने लगते हैं, सो आपको एक ही शॉट बहुत बार करना पड़ता है बिकॉज यू डोंट नो, पानी के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दोनों की केमिस्ट्री भी उसमें अच्छी दिख रही थी। थैंक यू। आपको सिर्फ आपको उसी में केमिस्ट्री नहीं और सच में अच्छा लगा था, लेकिन वो भी स्विमिंग पूल का डिफिकल्ट सीन होता है। अच्छा केमिस्ट्री की बात की जाए तो गौरव राठी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। हाँ, हस्बैंड वाइफ है बिग यार। बॉस में भी हम देखे क्या किसकी होगी? कंटिन्यूसली उन्होंने पूरे बिग बॉस के दौरान में आपका नाम लिया है, तो जब आपने स्क्रिप्ट रिसर्च की तो गौरव क्या रिएक्शन? गौरव अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट के टाइम पे नहीं थे मेरे He was साथ। inside. He was already inside and ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ना वो साइनिंग के टाइम पे थे ना कुछ थे, तो उनके साथ मेरी कोई डिस्कशन अच्छा, आने के बाद में कुछ बात हुई रहेगी? देन आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है या नहीं, बस ओके We're all professionals here, yeah. We're all professionals, right? थैंक यू सर। एक्चुअली कह सकता हूँ कि हम तीनों ने ब्लड, स्वेट और टीयर्स दिया है ये शो को, एंड इन लिटरल सेंस। लिटरल सेंस है, मतलब सबके सब खून निकला। थैंक यू So, yeah. थैंक यू Thank you so much, guys. I hope you all enjoyed the trailer and please spread the Please word. spread the word. Thank you for coming. Yeah, So thank you guys. Love बेस्ट you ऑफ all. लक सर, बेस्ट ऑफ लक। And yeah, please, this show is coming on Shimaru Me. Yeah. So 12th Feb. 12 फेब को शिमारू मी ऐप पे प्लीज डाउनलोड कीजिए दिल, धोखा और डिजायर। डाउनलोड कीजिए शिमारू मी ऐप और उसमें देखिए दिल धोखा डिजायर 12 फरवरी को। 12th February. Please. Thank you. Thank you. Thank you.